हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राजीव। गाइस, ये चल रहा है लाइव और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। और जो निफ्टी का रेंज देखें तो काफ़ी नैरो रेंज में यूँ कहें कि ट्रेड कर रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो निफ्टी 0.40 यानी कि आधा परसेंट से भी कम में अप डाउन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं ट्रेड करने को, बट अगर ये कह सकते हैं कि एक बुलिश टू साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पर आपका जो सेटअप है, देखो गाइस, ट्रेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सेटअप है और किस तरह के मार्केट में काम करने वाला है। सबसे पहले तो आपके मार्केट का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि किस तरह का मार्केट चल रहा है। मार्केट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें भी हर टाइप के 2 पार्ट्स होते हैं। लाइक बुलिश मार्केट होता है, एक बुलिश टू साइडवेज होता है, और एक बेरिश होता है, बेरिश मार्केट, एक बेरिश मार्केट टू साइडवेज, और एक होता है वॉलेटाइल मार्केट और वॉलेटाइल टू साइडवेज होता है, या उसे कंसोलिडेशन वाला जोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के होते हैं। तो आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि आपके ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको आप फुलफ़िल करने के लिए डेली आते हो, या फिर आप जो मंथली बेसिस पे अपनी टारगेट बना रखा है, उसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास जो आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो भी पहले से ही प्री प्लान होना चाहिए कि किस टाइप के मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी है। और बिल्कुल वो टेस्टेड होनी चाहिए, प्री प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट आप लाइव मार्केट में आ गए। वो वैसा ही हो जाएगा गाइस कि बिना सीखे हुए गाड़ी को अपने हाथ में लेना, तो रिज़ल्ट आपको पता ही है कि क्या होता है। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, जब कभी भी मार्केट में आप आएँ तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको फुल्ली टेस्ट कर लें। उसके बाद आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। अब ये गाइज़ ये नहीं कह सकते हैं आप कि मुझे मार्केट को डिफ़ाइन करने नहीं आता, आइडेंटिफाई नहीं करने आता। अगर आपको नहीं आता तो यू शुड लर्न। आप लर्न करने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स को पढ़ें, क्योंकि आप अगर किसी के वीडियोस देख करके आप मार्केट आइडेंटिफिकेशंस पढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ गलत तरीका भी बताए। ठीक है, तो आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। अब ये कहेंगे कि वो बुक्स की चीज़ें लाइव मार्केट में काम नहीं करती। गाइस, फंडामेंटल वही है। जो नए बाबा बन रहे हैं या जो लोग आपको इस तरह से बातें बता रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनका कोर्स लेना, कि आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले बुक्स काम आती है। जब आपको बेसिक नहीं पता है तो आप एडवांस क्या ही सीख लोगे। बेसिक्स पता है, उसके बाद आप अपने ऊपर एडवांस पे काम करोगे ना। तो बुक्स को पढ़ो, समझो कि क्या होता है प्राइस एक्शन, क्या होता है मार्केट का सेंटीमेंट, क्या होता है आपका सेंटीमेंट क्या है, सेल्फ का असेसमेंट कैसे करें, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करें, पोजीशन साइजिंग क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको बुक्स ही बताएगी, क्योंकि वो जो बुक्स लिखी गई है ना, वो बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस को एकदम कन्फाइन करके एक साथ आपको देते हैं। और जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं गाइस, वो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है उस पर्टिकुलर ट्रेडर से। तो हो सकता है उसका माइंड सेट अलग हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वो शूट नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि जो भी आप नॉलेज ले रहे हैं वो सही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। आपको ये समझना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसको कैसे फुलफ़िल करना है आपको। और आपको कंटिजेंसी प्लान्स बनाने हैं, मतलब कि आपको मेंटली रिहर्स करना है कि अगर मान लो कि सपोज़ अगर मैंने ट्रेड लिया और सपोज़ वो ट्रेड मेरा रॉन्ग गया, उसके बाद भी मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद भी रॉन्ग गया, तो मैं क्या करूँगा। या फिर मेरे जो डेली गोल्स हैं, या फिर जो मेरे असेसमेंट है, जो मैंने पिछले क्वेश्चनर में किया है कि क्या करूँगा, वो चीज़ आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइव मार्केट में सोचोगे कि मुझे अब क्या करना है। ये आपको पहले ही प्लान करके रखना होगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, कौन से स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे, कहाँ एंट्री लेना है, कैसे एग्ज़िट लोगे, एग्ज़िट कैसा होगा आपका, एग्ज़िट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एंट्री को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी का जो मार्केट है अकॉर्डिंग टू मी, देखो गाइस, हम जब मार्केट में आते हैं तो अपने एक बिलीव्स होता है। ठीक है, हर हर एक ट्रेडर का अपना एक बिलीफ होता है और उसी को हम ट्रेड करते हैं, मार्केट को ट्रेड नहीं करते। बेसिकली हर एक ट्रेडर जो होता है वो अपने बिलीफ को ट्रेड करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको लॉस या प्रॉफिट होता है। अगर उसके बिलीफ सही होते हैं तो सही पैसे बनाता है, और अगर उसके बिलीफ्स गड़बड़ हैं तो वो
पैसे को गंवाता है। तो मेरा यही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना है। तो चलो पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ बनता है तो। सबसे पहले ज़बरदस्ती नहीं करना है ट्रेड। अभी देखो हुआ क्या है, मार्केट खुला है, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से फॉल हुआ है, फिर कंसोलिडेट हुआ है। अभी क्या हो सकता है, देखो गाइस, कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, जनरली मार्केट कंसोलिडेट करता है। अगर आज का मार्केट देखें तो हल्का साइडवेज टू बेरिश दिख रहा है आज के हिसाब से बात करें, वैसे जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड है। तो ये रहा एक इम्पल्सिव वेव, उसके बाद बीच में ये करेक्टिव वेव हो रहा है हल्का हल्का, है ना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये एक इम्पल्सिव वेव है, फिर हल्का ये जो है ये करेक्टिव वेव हो गया, ठीक है। अभी मार्केट क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ से बिल्कुल फॉल कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि किस तरह का मार्केट है और कैसे आपको यहाँ पर काम करना है। जितने जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे गाइज, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अभी एक पोजीशंस मैं बनाने के लिए सोच रहा था, तो मैंने उसका ड्रा कर लिया है। तो अभी मार्केट में डीके भी हो रहा है, इस बात का आप ध्यान दें। तो देखो गाइज, ये एक मैंने 20,100 की चार्ट प्रीमियम का चार्ट खोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं आपको ड्रा कर लिया हूँ कुछ चीज़, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ गाइज देखो, ये मैं स्टॉप्ड आउट हो चुका हूँ। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो था समवेयर, मेरी एंट्री समवेयर यहाँ पर थी 45 पे, और मेरा स्टॉप लॉस था 43 के समथिंग था, और यहाँ पर स्टॉप आउट हो चुका हूँ। यानी कि ये जो मेरा ट्रेड है वो स्टॉप लॉस हो चुका। अभी इसका लॉजिक मैं क्या बताता हूँ आपको। लॉजिक क्या है गाइज, आप देखो, आप जो लॉजिक्स हैं वो बहुत क्लियर है। यहाँ पर ये जो है बी वेब के आसपास था, तो बी वेब के आसपास मैंने ट्रेडिंग इनिशिएट करने की कोशिश की थी। अगर बी वेब के पास आता है, कोई प्राइस बी वेब के पास आती है और कंसोलिडेट करने के बाद अगर उसको ब्रेक करता है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर जाए। देखो गाइस क्या होता है, स्टॉप लॉस भी कई प्रकार के होते हैं। एक वाइड स्टॉप लॉस होता है जो आपको बार बार एंट्री आउट एग्जिट करने के लिए कहता है, नहीं करता है। वो उसमें क्या है, अगर एक स्टॉप लॉस जाएगा, मे बी वो बड़ा हो सकता है, बट आपको बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ेगा। वो वाइड स्टॉप लॉस कौन पुट करता है, वो करता है जो बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करता है। देखो गाइज, आप जो स्टॉप लॉस है, सपोज़ आपने अपने दिन का 10% ऑफ द कैपिटल, ठीक है, जो ट्रेडिंग कैपिटल उसका 10%, आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आपने सोचा कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस होना, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 3% 2% के 3 स्टॉप लॉस ले सकते हो, या आप क्वांटिटी कम करके जो है उसको कम कर सकते हो, या फिर 100 क्वांटिटी में ले करके आप अपने क्वांटिटी को डिक्रीज़ करके ले सकते हो। तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली 2-3 स्टॉप लॉस ले सकते हो, इतना आपको लीवरेज है। आपको डिफाइन ये करना है कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपके जो ट्रेडिंग कैपिटल है उस पर ज़्यादा डेंट नहीं आना चाहिए, और जो आपका रिवार्ड है यानी कि आर मल्टीपल्स, जो आपके रिवार्ड आते हैं, सपोज़ आपने स्टॉप लॉस 3 रुपये का लेना है, तो आप जब भी रिवार्ड लोगे तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि मिनिमम आपका 3:1:3 1:4 होना ही चाहिए, मतलब उसका तीन गुना तो होना ही चाहिए। इस बात से इसको ये होगा कि आप अगर मान लीजिए आप कम बैक मल्टीपल स्टॉप लॉसेज आएँ, 2-3 आएँ, उसके बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस एक बार टारगेट हिट होता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो फुलफिल हो जाएगा, समझ रहे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका जो है लॉन्ग टर्म में आपको विन कराएगा। सबसे पहले आप समझो एक चीज़ को कि जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो सेल्फ सबेटोज वाली नहीं होनी चाहिए। आप में जो है संघर्ष नहीं होना चाहिए कि आप ही खुद से संघर्ष कर रहे हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने स्टॉप लॉस को वाइड रखना है वाइड रखो, छोटा रखना है छोटा रखो, बट वो क्लियर होना चाहिए और उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी फोमो में आकर के, ग्रिड में आकर के एंट्री ले रहे हो। आपका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। उस प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो आप वहाँ बेझिझक एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप ट्रेड बना दें तो आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉप लॉस मैं लेने वाला हूँ, ये स्टॉप लॉस आ गया, तो उससे क्या होगा कि आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे बिल्कुल कि अगर ये स्टॉप लॉस आ गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज़ अगर आपने दिमाग में लगाया कि ठीक है मैंने स्टॉप लॉस तो लगा दिया पर मैं इसको लूँगा नहीं, मैं प्रॉफिट ही करूँगा, तो जब आप स्टॉप लॉस की तरफ आएगा तो आपको इमोशंस आपके क्रिएट करेगा। तो इमोशंस को हमेशा ख़त्म करना है मार्केट में, ध्यान देना इस चीज़ को। तो अगेन आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं 43 का, और यहाँ पर आप 48 पे एंट्री ले सकते हैं।
टारगेट इनिशियली बहुत बड़ा है। इसके टारगेट में अगर बात करूं तो इनिशियल टारगेट जो है आपका 70 के समथिंग है। 70 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 85 है गाइस। तो अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है तो 70 तक बिल्कुल जाएगा, यहाँ पर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए अभी आप देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है अभी। तो सबसे पहले हम 5 मिनट चार्ट में देखेंगे। तो चार्ट में देखिए यहाँ पर ये जो वीक्स हैं ये गाइस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होते हैं, जहाँ पर वीक्स में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है शॉर्ट टर्म में। अभी वीक्स के आसपास आ रहा है, वीक्स के आसपास आके मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट यहाँ नीचे अगर चला जाता है तो इनिशियल जो है वो 20,050 यानी कि अपने मैक्स पेन के आसपास आएगा। अभी मैक्स पेन कैसे पता करेंगे गाइस, तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं बहुत तरीके से एंट्री एग्जिट करते हैं। तो चलिए मैं आपको मैक्स पेन दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ऑप्शन चेन आपको देखो मल्टीपल चीज़ें पता होना चाहिए, आपका सेटअप आपको पता होना चाहिए। अभी ये कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपने को कन्फ्यूज़ कर, नहीं, आपका जो स्ट्रेटजी का पार्ट है, आप जिस भी स्ट्रेटजी में काम करते हो, जैसे भी करते हो, आप अपना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, बट उसको श्योर करने के लिए अगर आप अपने स्टॉप लॉस से इसको बचा पा रहे हो, या अपने जो है विनिंग ट्रेड को आप रन करा पा रहे हो, और उसके लिए कोई कंफर्मेशन चाहते हो तो बेसिकली आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, LTP वगैरह देख लो, LTP चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पर जो है कॉल का LTP 5 रुपये है, और वहीं पुट की LTP 53 हो गई। अभी देखिए चलना लग गया है यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि गाइस ये 70 तक मैं बता रहा था, तो 70 तक जाना ही चाहिए, 65 तक तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। ओके चलो, अभी चल रहा है मार्केट अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई में आकर देखिए, वाई चेंज कहाँ से ज़्यादा हुआ है, तो वाई चेंज हुआ है 20,000 पे और 20,100 पे, ठीक है। पुट के साइड में हुआ है, पुट राइटिंग हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि पुट के साइड में हम ये पुट राइटिंग 20,000 पे है, कि यानी 20,000 पे आएगा तो समवेयर वहाँ से अपलिफ्ट हो सकता है। तो ठीक है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, पुट की तरफ ही है मार्केट। और अभी देखो गाइस क्या है, मैक्स पेन क्या आ रहा है, मैक्स पेन आ रहा है 20,050। IV परसेंटाइल देख लो, IV क्या है, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है 77 है, ATM IV जो है 14.4 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली बैठ सकते हो। तो अभी आप देखो 54-55 समथिंग यहाँ पर चल रहा है। मैं चार्ट यहाँ पर ओपन करूँगा एक बार। ओके, मैं चार्ट एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके गुड, अभी चार्ट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे आएंगे तभी हमें जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी, ठीक है। तो अभी आप देखो, जो हमारा चार्ट टारगेट है ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, यानी कि मैंने 48 के समथिंग यहाँ पर एंट्री बोला था, ये 59 समथिंग आया है। मेरा जो इनिशियल टारगेट है गाइस, मैंने आपको बताया था 64 है, 64 तक इसे मिनिमम आना चाहिए। अभी मैं 64 तक क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता 64 तक जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखो गाइस, ये क्या हुआ है कि यहाँ से ऊपर प्राइस जाने की कोशिश करी पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ तक एक बार आएगा, वहाँ फिर आने के बाद मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम आता है और सेलर को निकालेगा, जो लोग राइटिंग कर रहे हैं, तो आप कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस में यही चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आप समझ जाओगे तो अच्छा रहता है। और कभी भी मार्केट जो बीवेप के ऊपर चल रहा होता है गाइस, तो उसको हम बेरिश नहीं नहीं मानते हैं, ठीक है। और ये बीवेप स्ट्रेटजी है, इसका एक फंडा होता है, जैसे मान लो सपोज बीवेप के ऊपर चल रहा है, बीवेप के ऊपर जाने के बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सेम उसी तरह से नीचे भी वही होता है कि अगर नीचे से ऊपर जा रहा है फिर एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा, अगर उसके बाद ऊपर सस्टेन करता है वीवेप के, तो ऊपर ही जाने के चांसेस हैं, यानी कि जो भी कॉल या पुट के प्रीमियम्स हैं ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स में आप लगाओगे तो वीवेप काम नहीं करता है, इंडेक्स के फ्यूचर में वीवेप काम करता है। बाकी आप स्टॉक में लगा सकते हो, और स्टॉक के प्रीमियम में भी लगा सकते हो, फ्यूचर्स के प्रीमियम में भी फ्यूचर्स में भी लगा सकते हो, और जो है ऑप्शंस के प्रीमियम में भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। तो अभी गाइस, जो अभी का मार्केट स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम्स, अभी साइडवेज टू बेरिश है हल्का सा, और अगर यहाँ से मार्केट टर्न होता है तो मे बी ये बुलिश हो जाए, बट अभी आज के इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मार्केट बेरिश ही है। अगेन मैं बताता हूँ गाइस,
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की कि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके होते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शंस में जब प्रीमियम डीके होते हैं तो आप सही होते हुए भी आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाते हैं। तो वो उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि आपका जो साइडवेज मार्केट है उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बना रखी है, कुछ और है तो आप वहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। पर अगेन मैं यही कहूँगा कि मार्केट मेरे हिसाब से बेरिश टू साइडवेज है या बेरिश हो सकता है। अगर इसमें वॉलीटिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पर आपका फास्ट डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। मैक्स पेन 20,050 के पास आसपास आ रहा है, यानी कि अपने सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है मार्केट ऑलमोस्ट। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो 20,000 तक जा सकता है। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, इट्स जस्ट अ प्राइस एक्शन स्टडी। मैं ये यहाँ प्रेडिक्ट करने की कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनिशियल आपको क्या करना चाहिए। देखो गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि यार देखो, सपोज़ मैं इसका दिखा रहा हूँ आपको कि जो पोजीशंस है मेरी उसको मैं क्या कर सकता था। सपोज़ मेरी पोजीशंस 48 पे बनी थी, 48 से गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ 48 से ये 58 गया, ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट आ गया। अभी मुझे क्या यहाँ बुक कर लेना चाहिए। तो इनिशियल मेरा स्टॉप लॉस कितना था गाइस, इनिशियल स्टॉप लॉस 43 था, ठीक है। ₹5 का स्टॉप लॉस था, मतलब मोर देन 12%, ठीक है। तो मेरा टारगेट 20%, ठीक है, मैं ले सकता था। बट गाइस, जब मेरा बड़ा टारगेट आना रहेगा, वो कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर मुझे एंट्री लेना होगा, फिर मेरा ये रिस्क रिवार्ड वाला रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे लॉन्ग रन में जीतना है। मेरा स्टॉप लॉस एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में मेरा जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा सेटअप है, वो मुझे विन करा के देगा। तो यहाँ आपको यही समझना है कि आपको ब्लाइंडली मार्केट के कंडीशंस पे काम नहीं करना है, आपको अपने कंडीशंस बनाने, कंडीशंस को मीट करता है देन मार्केट पे करना है। अब वो चीज़ कहाँ से आएगी गाइज, वो चीज़ पेशेंस कहाँ से आएगा, वो साइकोलॉजी कहाँ से आएगी। मैं अगेन कहूँगा कि अगर आप किसी के वीडियोस देखते हो, वीडियोस में समझते हो, तो आप उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हो, ना कि आप एक पेरिफेरल साइकोलॉजी समझ रहे हो, ठीक है। सॉरी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को स्टडी करें, ऐसी जगह से करें जो आपको सही चीज़ें सिखा सके, जो एक्सपीरियंस्ड वाला हो। अब जैसे आप किसी की बुक्स पढ़ते हैं गाइस, तो ऐसा हर कोई बंदा जो है बुक्स अपना नहीं लिख सकता है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है, तब वो जाके वर्ल्ड वाइड जो है बुक्स रिलीज होती है, लॉन्च होती है। तो ऐसे आप लोगों के बुक्स पढ़ें। बुक्स को मैं कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ, आप अपना, अगर आपको प्राइस एक्शंस जाए और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, और उसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे एंट्री लेना चाहिए, कैसे एग्जिट लेना चाहिए, इंडिकेटर्स वगैरह क्या होते हैं, तो आप जापानिक कैंडल स्टिक पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से वो चीज़ समझाई गई है। और अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में जानना है और चीज़ें समझना है तो आप ट्रेडिंग इन द जोन भी पढ़ सकते हो गाइज, वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, जो अच्छे एक ट्रेडर को इनिशियली आपको सब कुछ समझना चाहिए, ये एक हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ने के बाद अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप द सुपर ट्रेडर पढ़ सकते हो बैन के थाप की, जो कि ये मास्टरी करने के लिए है। आप समझ लो अपनी इमोशंस पे, आपको कंटिजेंसी प्लान्स बनाने के लिए सारे कुछ इसमें अवेलेबल है। आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो क्वेश्चनियर है, जो असेसमेंट है, उसको आपको करना है। आप इसमें सेल्फ वर्क लगेगा इनिशियली, आपको बुक्स पढ़ना काफ़ी बोरिंग लग सकता है, बट गाइज बिलीव मी, दिस इज़ द ओनली वे कि आपको सही चीज़ पता चले और सही चीज़ आप सही डायरेक्शन में काम कर सको। अगर आप हर लोगों के वीडियोस देखकर उनके जो विचारधारा है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने खुद की कोई विचारधारा, कोई की अपनी थॉट प्रोसेस या कोई अपनी स्ट्रेटजी, अपना कोई जो है प्लानिंग नहीं करी है। आपने अपने आप को स्किलफुल नहीं बनाया, आप जस्ट कॉपी कर रहे हो लोगों को। तो कॉपी करना बंद करो, अपने आप को एडुकेट करो, अपने आप को एम्पावर करो, एम्पावर करके फिर मार्केट में बाउंस बैक करो, और बिलीव मी गाइस, आपका उस दिन से लॉस बंद हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जितनी बार एंट्री करोगे मार्केट आपको प्रूव करेगा रॉन्ग। तो गाइस यहाँ पर देखो, इनिशियली जो मेरे स्टॉप लॉसेस थे
वो काफ़ी छोटे थे। अभी मेरा जो टारगेट अगेन फिर से आने वाला है। अभी 64 का मेरा इनिशियल टारगेट है, मैं आपको पहले ही बताया था। ये प्रीमियम का चार्ट है। अब उस जो नेक्स्ट टारगेट है गाइस, उसके बाद फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ से मे बी वो 80 पर समथिंग जाएगा, उसके बाद और भी जा सकता है अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ आई तो अभी 64 के समथिंग मेरा जो है इनिशियल टारगेट था और 62 60 आ गया है गाइस। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, देखो अगर आपका इनिशियल टारगेट आ गया, वहाँ पर आप पूरी क्वांटिटी को नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरी क्वांटिटी अगर आप वहाँ पर रखते हो तो आपको इमोशंस आएंगे। अगर वहाँ से आपका स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आएगा। यहाँ पर आप 50% रिलीज़ कर सकते हो, 70% रिलीज कर सकते हो, एज पर योर इमोशंस, एज पर योर कंट्रोल। अब अगर उसके बाद आप रन करना चाहते हो तो रन कर सकते हो। यही बेसिकली होता है लंबे प्रॉफिट को राइड करने का तरीका। अभी आप गाइस देखो काफ़ी तेज़ मोमेंट आ रहा है। अभी मैं आपके ऑप्शंस के चार्ट को छोड़ करके मैं सीधे आ जाता हूँ। मैंने आपको बताया था जो मैक्स पेन है 20,050 है। 20,050 को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। अब ब्रीच करने के बाद हो सकता है यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आए, पॉसिबिलिटी है कि रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और रिटेस्ट करके फिर नीचे जा सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पर भी कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ें है, पर ये चीज़ें आपको समझ में कैसे आएगी, समझोगे कैसे? जब आप एक कोई सी पोजीशंस में बने रहोगे गाइस, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। उसके लिए आपको पहले ही ये चीज़ें डिसाइड करके रखनी होगी, इनिशियल जो आपको समझना पड़ेगा। तो आप गाइस देखो 67 से ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है, 67 से रिवर्स होकर 60 पे है। अभी क्या है, ये इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया है। ये एक रिट्रेसमेंट था, ठीक है। अभी रिट्रेसमेंट को ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ इधर, या फिर अपने आप फिर से ये जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट का जो वेव होता है इम्पल्सिव, करेक्टिव, फिर अगेन इम्पल्सिव होता है। तो इस स्ट्रक्चर को जितने जल्दी आप समझ जाओगे, अपने साइकोलॉजी को जितनी जल्दी ठीक कर लोगे, अपने आप को जितने जल्दी ठीक कर लोगे, वो उतना ही अच्छा ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल भी ग्रो होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बना के ला के दूँ, आप लोगों को समझाऊँ, सिखाऊँ जो मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी इंसान के बारे में पढ़ें, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को कुछ एजुकेट कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों की चीज़ बता रहा हूँ, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ एनालिसिस। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, और हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, यही आपको आगे बढ़ाने का रास्ता है। तो अभी आप गाइस देखो 67 पे फिर अगेन आने वाला है, यानी कि प्राइस फिर से वहाँ पर सस्टेन नहीं किया है, डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी आज वेरी हाई। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।